आप देख रहे हैं 4 का 5 खबरों में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा त्रिपाठी। तो टीवी न्यूज के सबसे फ्रेश शो में आज आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर वो खबर जो आपके लिए जानना है बेहद जरूरी। दुनिया में क्या हो रहा है, कहां किसने क्या कहा, हर खबर पूरे फैक्ट्स और रिसर्च के साथ वीडियो सबूत में होगी। अगले 1 घंटे बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, 4 का 5 में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। बात करेंगे राहुल गांधी के लोकसभा में संबोधन की। आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा कि हंगामा हो गया। तुर्की और सीरिया की विनाशकारी भूकंप की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, जिसकी वजह से लाशों का अंबार लगा हुआ है। धराशायी हुई ऊंची ऊंची इमारतों के मलबों में अभी भी हजारों लोग फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू जारी है। दुनिया के कई देशों ने तुर्की और सीरिया के लिए मदद के हाथ बढ़ाए हैं। भारत की तरफ से भी मदद तुर्की और सीरिया भेजी जा रही है। तबाही की हर तस्वीर आगे होगी आपके सामने। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ श्वेता भट्टाचार्य। आपके शहर में आज क्या कुछ हुआ है, दिल्ली मुंबई से आज की बड़ी खबर क्या है। दिल्ली की सड़कों पर आप और बीजेपी में जंग छिड़ी है, तो वहीं चंडीगढ़ से एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां मेहमानों ने होटल का बिल नहीं चुकाया तो गाड़ी ही जब्त कर ली गई और जब उसकी नीलामी अब होने वाली है। पूरी खबर आपको आगे दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। भीख मांगकर गुजारा करने की लत से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो हैं वो तौबा कर रहे हैं। शहबाज ने कटोरा फेंकने का ऐलान कर दिया है। रट्टू तोते की तरह बार बार वो भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की रट लगाए हुए हैं। आखिर शहबाज को कटोरे से इतना खौफ क्यों लगने लगा और क्यों वो मोदी के नाम की माला जप रहे हैं, आपको दिखाएंगे ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। लेकिन शुरुआत लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने सदन को संबोधित किया और इस दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ। अडानी को लेकर राहुल ने क्या बोला, ये आपको सुनवाते हैं। हिमाचल में सेब की बात होती है, अडानी जी। कश्मीर में सेब की बात होती है, अडानी जी। पोर्ट्स की बात होती है, अडानी जी। एयरपोर्ट्स की बात होती है, अडानी जी। इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई, अडानी जी। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी ये जो अडानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई, ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए, इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई, और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है, देश जानना चाहता है। तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए। एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अडानी। ये नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अडानी 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 अडानी। और ये नाम नहीं, और इस नाम के बारे में जब लोग बोलते थे मुझसे तो 2-3 सवाल पूछते थे। ये पूछते थे कि ये जो अडानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। जी हाँ, सदन में आज राहुल गांधी ने जमकर निशाना केंद्रित सरकार और गौतम अडानी पर तो निशाना साधा ही, इसके अलावा अग्निवीर योजना को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि ये सेना की तरफ से नहीं बल्कि अजीत डोभाल का थोपा हुआ फैसला था। अगर हिंदुस्तान का युवा जो 4 बजे दौड़ता है, आर्मी में भर्ती होने के लिए दौड़ता है, वो आपकी बात से सहमत नहीं है। उनने हमसे कहा कि पहले हमें 15 साल की सर्विस मिलती थी, पेंशन मिलती थी, अब 4 साल के बाद हमें निकाल दिया जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी। सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि हमें तो लगता है कि ये जो अग्निवीर योजना है, ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है, ये आरएसएस से आई है, होम मिनिस्ट्री से आई है।
सीनियर आर्मी के लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि हमें लगता है कि ये आर्मी के ऊपर ये योजना थोपी गई है और ये आर्मी को कमजोर करेगी। आर्मी के जनरल्स ने हमें कहा, जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने हमें कहा, राहुल जी, हजारों लोगों को हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगली खबर अमेरिका से है। अमेरिका के शिकागो की एक फैक्ट्री में भीषण आग की खबर मिल रही है। शिकागो के आसमान में काले धुएं का गुब्बार जो है वो अंधेरा छा गया है उससे, और दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं, लेकिन अभी तक दमकल की गाड़ियों को कामयाबी नहीं मिली है। पूरी कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। आग से हाहाकार, आसमान तक छाया धुएं का गुबार। भीषण आग की ये तस्वीरें अमेरिका के शिकागो की हैं। आग शिकागो हाइट्स इलाके में मौजूद एक फैक्ट्री में लगी है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि आग कितनी विकराल है। आग की लपटें आसमान तक उठती दिख रही हैं। दावा किया जा रहा है कि धुएं का यह गुबार 10 मील दूर तक लोगों को दिखा है। मौके पर मौजूद दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी हैं, लेकिन आग इतनी फैल चुकी है कि इसे बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट रहे हैं। दमकल की कई टीमें मिलकर भी आग को बुझा नहीं पा रही हैं। अभी तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। टर्की में 100 साल का सबसे भयंकर भूकंप आया था, जिसने टर्की के कई इलाकों की तस्वीर जो है वो हमेशा के लिए बदल कर रख दी है। ये भूकंप इतने भयंकर थे कि भूकंप के बाद भी लोगों को 77 झटके महसूस हुए हैं। सदी के सबसे भयंकर भूकंप की वजह से सिर्फ टर्की में ही 5,500 से ज्यादा इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। तुर्की में आए भूकंप की कुछ और डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। नई तस्वीरों में लोग इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। तभी कैमरा घूमता है और आसमान को छूती इमारत भरभरा कर गिर जाती है। देखते ही देखते इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो जाती है, और अगर आसपास कुछ नजर आता है तो सिर्फ धूल के उठते विकराल गुबार। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ धुंधला हो जाता है। कई लोग खुद को बचाने के लिए लैंप पोस्ट को पकड़कर खड़े हो जाते हैं। लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। दूसरी तस्वीर घटनास्थल पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन से सामने आई है, जहां मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम लोगों को मलबे से बाहर निकाल रही है। पेरू में राजनीतिक उथल पुथल के बाद अब कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। जी हां, मूसलाधार बारिश के बाद में यहां पर भयानक लैंडस्लाइड हुई और उसकी वजह से तबाही की तस्वीरें नजर आई। हालात इतने बुरे हैं कि पानी और मलबे के तेज बहाव में कई इलाके पूरी तरह से उजड़ चुके हैं। देखिए पेरू से आई तबाही की तस्वीर। कीचड़ में लिपटा एक शख्स पानी के बहाव के साथ बहता जा रहा है। वो मदद के लिए चीख रहा है। तभी पास ही में मौजूद एक शख्स खुद की जान की परवाह किए बगैर बह रहे शख्स की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, और 3 लोग मिलकर शख्स को बहते हुए मलबे से बाहर निकाल लेते हैं। तस्वीरें पेरू के अरिक्वेपा शहर से सामने आई हैं, जहां फरवरी के महीने में अक्सर भयंकर बारिश होती है और हर साल ऐसी तबाही देखने को मिलती है। अगली तस्वीर देखिए। पानी का बहाव इतना तेज है कि उसके रास्ते में जो भी आ रहा है वो उसे अपने साथ बहाता हुआ ले जा रहा है। लोगों के घरों का सामान बह रहा है। तीसरी तस्वीर में पानी तेज बहाव के साथ आगे बढ़ता है और पास खड़ा शख्स भी उसकी चपेट में आ जाता है। बता दें कि पेरू में आई इस मडस्लाइड में अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की में लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए स्थानीय लोग और रेस्क्यू टीम दिन रात जुटी हुई है। हालांकि राहत और बचाव के काम में भारी बारिश और बर्फबारी परेशानी का सबब बनी हुई है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तुर्की में भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य में मुश्किलें आ रही हैं। भारी बर्फबारी के चलते रेस्क्यू टीम और स्थानीय नागरिकों को मदद पहुंचाने में परेशानी पेश आ रही है।
तस्वीरों में बर्फ के नीचे दबा हुआ इमारतों का मलबा देखा जा सकता है। हर तरफ भारी बर्फबारी हुई है। -10 डिग्री तापमान ने मलबे में दबे लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ा दी है। बर्फबारी के अलावा भारी बारिश का दौर भी जारी है। मौसम जितना ज्यादा बिगड़ रहा है, मलबे में दबे लोगों की जिंदगी की आस उतनी ही कम होती जा रही है। जिन लोगों की जान बच गई है वो भी परेशान है। सिर पर छत नहीं बची है। टेम्पररी शेल्टर अब तक तैयार नहीं हुए हैं और लोगों को बारिश के बीच ही रहना पड़ रहा है। हालांकि तेज बारिश भी मदद करने वालों का हौसला नहीं तोड़ पा रही है और इंसान की मदद करने के लिए इंसान जी जान से जुटा हुआ है। तुर्की में एक के बाद एक आए भूकंपों के बाद हालात भयावह है और मौत का आंकड़ा हर पल बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स साउंड ऑफ भारत। तुर्की का भूकंप डरा रहा है। बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। हजारों लोग लापता हो गए। और इसी बीच देखिए, इमारतों के ढहने की डरावनी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बड़ी बड़ी इमारतें चंद सेकंड्स में ढहती हुई नजर आई। दिखाते हैं आपको वहां की तस्वीरें। तुर्की में एक के बाद एक कई भूकंप ने देश के बड़े हिस्सों को दहला दिया। ये डरावनी तस्वीरें देखिए। 10 मंजिला इमारत का अपार्टमेंट है। लोग आराम से बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। अचानक भूकंप आता है और इमारतें दहल जाती हैं। बर्फ में भी बवंडर उठता हुआ दिखता है। तेज भूकंप से डरकर लोग भी भागते हुए नजर आ रहे हैं। 7.8 तीव्रता की भूकंप ने तुर्की में कहर बरपाया है। इमारत के गिरने की लाइव तस्वीरें देखिए। भूकंप के बाद 6 मंजिला बड़ी इमारत भरभरा कर गिर गई। आसपास खड़े लोग जान बचाकर भागते नजर आए। इस इमारत में 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। तुर्की के अलेप्पो में मलबा हटाने का काम जारी है। तस्वीरों में एक स्थानीय नागरिक मासूम बच्चे को लेकर भागता दिख रहा है। मलबे के नीचे से इस बच्चे को सुरक्षित बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि बच्चे के परिवार का कोई भी शख्स इस हादसे में जीवित नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स साउंड ऑफ भारत। और देखिए, तुर्की में हजारों लोगों की मौत की आशंका जो है वो जाहिर की गई है। हजारों लोग जख्मी हैं और दुनिया भर से मदद वहां पर पहुंचाई जा रही है। भारत ने भी राहत सामग्री और एनडीआरएफ की टीम को रवाना कर दिया है। वहीं नाटो देश होने के बावजूद रूस ने भी तुर्की की मदद के लिए राहत सामग्री भेजी है। भूकंप से दहले तुर्की की मदद के लिए दुनिया भर से मदद पहुंच रही है। इजरायली आर्मी भी राहत और मदद का सामान लेकर तुर्की में लैंड कर चुकी है। इजरायल ने सीरिया के लिए भी मदद भेजी है। भूकंप की त्रासदी झेल रहे तुर्की के लिए रूस ने राहत सामग्री भेजी है। 4 मिलिट्री एयरक्राफ्ट के जरिए तुर्की तक मदद पहुंचाई गई है। रेस्क्यू टीमें भी तुर्की भेजी गई हैं, जिनमें इंसानों को खोजने में माहिर डॉग्स भी शामिल हैं। राहत और मदद सामग्री लेकर ग्रीस का मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी तुर्की पहुंच चुका है। इस विमान में रेस्क्यू टीम के 21 लोगों के अलावा 2 रेस्क्यू डॉग्स भी भेजे गए हैं। डॉक्टर और इंजीनियर्स की टीम भी तुर्की भेजी गई है। जर्मनी में रेस्क्यू संगठन भी तुर्की और सीरिया की मदद के लिए एकजुट हो चुके हैं। भारी मात्रा में राहत सामग्री तुर्की और सीरिया के लिए रवाना की गई है। रेस्क्यू टीमों को 10 दिन के लिए तुर्की और सीरिया में डिप्लॉय किया गया है। तुर्की की मदद के लिए ताइवान ने रेस्क्यू टीम भेजी है। 40 सदस्यों की राहत दल को तुर्की भेजा गया है। भारत समेत कई दूसरे देशों से भी राहत और मदद सामग्री तुर्की और सीरिया पहुंचाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स साउंड ऑफ भारत। और एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध 348वें दिन से जारी युद्ध है और इस युद्ध में कभी यूक्रेन बढ़त बनाता नजर आता है तो कभी रूस यूक्रेन पर अपना दबदबा कायम कर लेता है। जी हाँ, लगभग 1 साल होने को आया है, लेकिन अभी तक कोई भी देश इस युद्ध के नतीजे तक नहीं पहुंचा है। या फिर ये कहा जाए कि यूक्रेन या फिर रूस दोनों ही एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। कुछ ऐसा विनाशकारी प्लान बनाया जा रहा है जो इस युद्ध की दिशा को मोड़ सकता है। ज़ेलेंस्की के इस प्लान में अब दुनिया भी टेंशन में आ चुकी है। खबर यह कि जो रूस समर्थक हैं अमेरिका में आग, बाढ़, बारिश और बर्फ ने जमकर तबाही मचाई हुई है। अब एक बार फिर कैलिफोर्निया में स्थानीय मौसम विभाग ने अवलांच का अलर्ट जारी कर दिया है। रिपोर्ट देखो। बर्फबारी की तस्वीरें अमेरिका के कैलिफोर्निया में मौजूद सिएरा नेवादा माउंटेन रेंज के पास के इलाकों से सामने आई हैं, जहां स्नोफॉल के चलते सड़कों पर ट्रैफिक रुक गया। सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हर तरफ बस बर्फ की सफेद चादर ही नजर आ रही है।
टेम्परेचर माइनस में पहुंच चुका है और इसकी वजह से गाड़ियों में फंसे लोगों की परेशानियों का सबब बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने बर्फीले तूफान के साथ एवलांच का भी अलर्ट जारी कर दिया है। दूसरी तस्वीर कैलिफोर्निया के ही एक और हाईवे से सामने आई है, जहां सड़कों पर पड़ी फ्रेश स्नोफॉल की वजह से एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया और सड़क के किनारे पड़ी बर्फ में जा फंसा, जिसके बाद स्थानीय पुलिस डिपार्टमेंट की 3 गाड़ियों ने मिलकर ट्रक को बर्फ से बाहर निकाला। दुनिया के लिए क्लाइमेट चेंज कितनी गंभीर समस्या है, ये बहुत से लोगों को अभी भी मालूम नहीं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट जो है वो जगह की दिखाएंगे जहां कभी बर्फबारी नहीं होती थी लेकिन अब हो रही है और वजह है क्लाइमेट चेंज। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है मानो पूरे शहर ने सफेद रंग की चादर ओढ़ ली हो। तस्वीरें ग्रीस की राजधानी एथेंस से सामने आई हैं, जहां ताजा बर्फबारी के बाद टेम्परेचर माइनस में चला गया। आलम यह है कि बच्चों के स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। संसद की कार्यवाही को रद्द कर दिया गया है। सरकार ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। राजधानी एथेंस के कई इलाकों की बिजली सप्लाई भी पूरी तरह से ठप हो चुकी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एथेंस में इतनी भारी बर्फबारी क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है। बीते 3 सालों से एथेंस में ऐसी ही बर्फबारी देखने को मिल रही है, जबकि इससे पहले कभी भी हैवी स्नोफॉल नहीं हुआ करता था। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में मेयर को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में संग्राम का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और इस दौरान काफी बवाल हुआ। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी सड़क पर उतर आए हैं। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता एक तरफ जहां आप के दफ्तर के बाहर बैठकर धरना देते दिखे, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली बीजेपी ऑफिस के सामने हंगामा और नारेबाजी की। बीजेपी दफ्तर के सामने जुटे आप के कार्यकर्ताओं को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वो बैरिकेड पर छड़प गए और बवाल काटने लगे। इस दौरान खूब नारेबाजी हुई। तो वहीं आम आदमी ऑफिस के सामने धरने पर बैठे बीजेपी के लोगों के हाथों में पोस्टर दिखे, जिसमें लिखा था, दिल्ली को मेयर दो, दिल्ली हो रही बर्बाद, मेयर के बिना कैसे हो निगम के काम, निगम में तानाशाही नहीं चलेगी। एक दिन पहले दिल्ली में मेयर चुनाव के लिए बैठक हुई थी, लेकिन हंगामे की वजह से एक बार फिर वोटिंग टल गई। इससे पहले 6 जनवरी और 24 जनवरी को भी मतदान के लिए बैठक हुई थी, लेकिन हंगामा और मारपीट की वजह से मतदान नहीं हो पाया था। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में पुजारियों ने हल्ला बोल किया है। सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर पुजारियों ने प्रदर्शन किया है। सैलरी की मांग को लेकर पुजारी अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि पुजारियों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक उनका ये प्रदर्शन अनशन जारी रहेगा। आपको ये बताते चले कि पुजारियों के प्रदर्शन को बीजेपी भी समर्थन दे रही है। तस्वीर आप देखिए, बड़ी संख्या में ये जो आपको लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं, दरअसल ये दिल्ली में अलग अलग जगहों पर पदस्थ पुजारी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी सैलरी, अपनी तनख्वाह को लेकर। सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर ये प्रदर्शन है। पुजारियों के मासिक वेतन को लेकर आज दिल्ली के तमाम मंदिरों के जो पुजारी हैं वो धरना प्रदर्शन के लिए अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके घर के पास प्रदर्शन करें। आपको पीछे की तस्वीरें दिखाते हैं। चंडीग्राम अखाड़े की ये तस्वीर है, जहां पे भारी संख्या में इस वक्त दिल्ली के तमाम मंदिरों से जो पुजारी है वो पहुंचे हुए हैं। उनकी मांग है कि उनको भी मासिक वेतन दिया जाना चाहिए। और आप देख सकते हैं सुबह 11 बजे से इनका ये प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है। क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम उमा शंकर पांडे है। मैं सी ब्लॉक कृष्णनगर साईं धाम मंदिर में रहता हूँ। आप लोगों की क्या मांगे हैं सरकार? हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि केजरीवाल जी जैसे दूसरे धर्म के लोगों को वेतन देते हैं, वैसे ही हमारे सनातन धर्म के लोगों ने क्या बिगाड़ा है, सनातन धर्म के ब्राह्मणों ने क्या बिगाड़ा है। जब कोरोना काल आया तो वहाँ ब्राह्मणों के पास में भोजन भी नहीं था और एक पक्ष को सैलरी दी जा रही थी। मैं निवेदन करूंगा केजरीवाल जी से, अन्यथा ये यदि दुर्व्यवहार करेंगे तो आगे आने वाले समय में केजरीवाल जी यहाँ मुख्यमंत्री क्या एक सड़क में भी एक झाड़ू लगाने वाले की हैसियत रह जाएगी, वैसे भी उनका
चुनाव चिन्ह जो है झाड़ू है और झाड़ी ही लगाते मिलेंगे। तो आप देख खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेवी की, जिसने आत्मनिर्भर भारत के चैप्टर में ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर हल्के लड़ाकू विमान की सफल लैंडिंग हुई है। तेजस को LCA तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर के सहयोग से डिजाइन किया गया है। ये अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बताया जा रहा है। वीडियो सबूत के जरिए आपको दिखाते हैं हिंदुस्तान का दावा। भारत के तेजस ने नया इतिहास रचा है। INS विक्रांत के डेक पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने सुरक्षित लैंड किया और अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया। नेवी में शामिल होने से पहले INS विक्रांत फाइनल ट्रायल से गुजर रहा है। इन्हीं ट्रायल्स में तेजस के सिंगल इंजन वेरिएंट ने विक्रांत के डेक पर लैंड किया। तेजस के अलावा INS विक्रमादित्य के फाइटर जेट्स MiG-29K भी INS विक्रांत के सी ट्रायल्स में शामिल हो रहे हैं। नेवी के लिए तेजस का ट्विन इंजन वेरिएंट तैयार किया जा रहा है, लेकिन ट्रायल्स में सिंगल इंजन वेरिएंट ही इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में बने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर स्वदेशी LCA तेजस की लैंडिंग को देख पूरी दुनिया हैरान है। आत्मनिर्भर बनने की तरफ इंडिया तेजी से कदम बढ़ा रहा है। कर्नाटक से खबर है। कर्नाटक के बेंगलुरु में रफ्तार का कहर जो है देखने को मिला है। VIP स्टिकर वाली SUV कार ने कहर बरपाया है। बेकाबू कार ने पहले 2 कारों को टक्कर मार दी और फिर 3 स्कूटर सवार लोगों को भी कुचल डाला। इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस ने कार ड्राइवर को अरेस्ट भी कर लिया है। एक्सीडेंट की ये लाइव तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तेज रफ्तार SUV कार ने बेंगलुरु में ऐसा कोहराम मचाया कि चीख पुकार मच गई। सड़क पर जख्मी पड़े लोग और खून के धब्बे दर्दनाक हादसे का सच बयां कर रहे हैं। अनियंत्रित कार ने पहले 2 कारों को टक्कर मारी और फिर 3 स्कूटर सवार लोगों को भी कुचल दिया। भीषण हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से जख्मी हैं। कार में MLA का स्टिकर लगा हुआ है। तफ्तीश में पता चला है कि कार बीजेपी विधायक H हलप्पा के रिश्तेदार रामू सुरेश की है, जिसने VIP स्टिकर लगा रखा था। पुलिस ने 48 साल के कार ड्राइवर M मोहन को गिरफ्तार कर लिया है। 100 बड़ी खबरों के बाद में अब बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की। वाराणसी के नरपतपुर से खबर है, जहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। कुछ अराजक तत्वों ने गांव के प्राचीन मंदिर में तोड़फोड़ की है। मंदिर में स्थापित मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है। मंदिर के अंदर का शिवलिंग भी गायब बताया जा रहा है और यही नहीं, नंदी महाराज का भी नामो निशान नजर नहीं आ रहा। मंदिर में तोड़फोड़ से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। गांव वालों का आरोप है कि ये तीसरी बार मंदिर को निशाना बनाया गया और घटना को लेकर गांव में काफी तनाव भी है। इसके विरोध में दुकानदारों ने बाजार और दुकानें बंद रखी हैं। तनाव को देखते हुए अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे। नई मूर्तियां मंगवाकर फिर से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने का आश्वासन दिया तो लोग शांत हुए और अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तीसरी घटना है और हम लोग बड़े ही आहत हैं कि हम अपनी देवी देवताओं की सुरक्षा खुद नहीं कर पा रहे हैं और कोई शब्द नहीं हम लोगों के पास। मतलब इससे घटित कृत्य कुछ हो ही नहीं सकता। चोरी के नियत रहता तो वो पीतल के सब सामान है, कुछ उसमें उनका मकसद दूसरा है। लेकिन लड़ाना चाहते हैं कि किसी प्रकार से भंग किया जाए, ये जो यहाँ भाईचारा वो खत्म कर दिया जाए। लगभग 150-200 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पर तीसरी बार ये घटना हुई है। सर, आपसे हम दुश्मनी करेंगे तो हमें कुछ फायदा होगा, लेकिन प्रभु से हम करके क्या पाएंगे बताइए। हम उनको इतना प्यार करते हैं, रोज जल चढ़ाते हैं, रोज उनका मंत्र जाप करते हैं, हमें कितनी कष्ट है। वाराणसी के नरपतपुर गांव का ये दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है और बीती रात इसी मंदिर में अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की और इस मंदिर को निशाना बनाया।
और इस मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले ये जो ठीक सामने आप मेरे देख रहे हैं ये मुख्य मंदिर है और इस मंदिर में ही यहाँ पर भगवान हनुमान की जो प्रतिमा थी वो स्थापित की थी, लेकिन आज ये प्रतिमा यहाँ से नहीं है। बताया ये जा रहा है कि जो अराजक तत्व थे उन्होंने हथौड़े से इस प्रतिमा को पूरी तरीके से खंडित कर दिया और इसके बाद जो अवशेष थे उनको खेतों में फेंक दिया। इसके साथ ही जो दूसरी तस्वीर है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रतिमा के ठीक सामने भगवान शिव का ये अर्घा है। अब आप देख सकते हैं कि इस अर्घे के अंदर जो शिवलिंग होता है वो गायब है। बताया ये जा रहा है कि जो अराजक तत्व थे उन्होंने इस शिवलिंग को भी अपना निशाना बनाया, शिवलिंग को भी तोड़ दिया। सामने नंदी जी यहाँ पर विराजमान थे, उसे भी तोड़ दिया और इसके बाद जो मलबे थे उनको खेतों में फेंक दिया। तो सवाल इसी बात का है कि क्या जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया गया या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति थी। बढ़ते अगली खबर की ओर। ऑस्ट्रेलिया में एक बौद्ध धर्म के मंदिर में ऐसी आग लगी कि चंद मिनटों में आग की लपटों ने पूरे मंदिर को जलाकर खाक कर दिया। आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि उन्हें कई किलोमीटर दूर से साफ तौर पर देखा जा सकता था। पूरी खबर क्या है दिखाते हैं। एक बुनियादी ढांचे में आग लगी हुई है। आसपास दमकल विभाग की टीम मौजूद है। क्रेन की मदद से आग को बुझाने का काम किया जा रहा है, लेकिन आग पर पानी की बौछारों का कोई खास असर नहीं हो रहा है। आग से तबाही की ये तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से सामने आई हैं और जिस जगह आग लगी है वो बौद्ध धर्म के लोगों का मंदिर है। आसपास के लोगों के मुताबिक मंदिर में पहले 2 धमाके हुए और उसके बाद आग ने कुछ मिनटों में पूरे मंदिर को अपने आगोश में ले लिया। आग इतनी भयंकर थी कि इसे कई किलोमीटर दूर तक देखा गया और करीब 80 फायर फाइटर्स की कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस आग हादसे में अब तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन 30 से ज्यादा नागरिकों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया था। और खबर मध्य प्रदेश के दमोह से, जहां पर एक वीडियो जबरदस्त वायरल है। यहां दरअसल स्कूल की छात्राएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कुछ अपील कर रही हैं। वीडियो के जरिए छात्राएं शिवराज सिंह से कह रही हैं कि मामा जी हमारे प्रिय टीचर को हमें लौटा दीजिए। दरअसल स्कूल में टीचर के ट्रांसफर होने पर इन छात्राओं ने वीडियो बनाया और सीएम से गुहार लगाई है। पूरी खबर देखिए वीडियो में। हमें हमारे सर बहुत ही प्यारे थे, इसलिए हमें वो लौटा दीजिए प्लीज। हमारे सर हमें लौटा दीजिए। रोते हुए हाथ जोड़कर सीएम शिवराज सिंह चौहान से फरियाद करती है छात्राएं दमोह के ग्रामीण इलाके की हैं। अपने 2 चहेते टीचर्स का ट्रांसफर रुकवाने के लिए छात्राओं ने किस तरह अपील की, देखिए इस वीडियो में। हमारे पहले के सर हमें वापस लौटा दें। श्री सत्येंद्र परिहार और धीरेन्द्र तंतुआ सर हमें वापस लौटा दीजिए, कृपया कर वापस लौटा दीजिए। सीएम राइज स्कूल के लिए तो कोई भी सर मिल सकते हैं, लेकिन हमें वही सर चाहिए, सिर्फ वही सर चाहिए। हम ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, हम अब तक नहीं पहुंच सकते। प्लीज यहीं से हमारी फरियाद सुन लो और हम अपने सर को वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए प्लीज आपसे भी निवेदन है कि हमें और कुछ करने पर मजबूर ना कीजिए। प्लीज मामा जी हमारे सर वापस लौटा दीजिए। हमारे माता पिता ने आपको बहुत पत्र पत्रिकाएं लिखी, लेकिन पता नहीं वह अब तक पहुंची या फिर नहीं। राजस्थान के जालौर में कानून हाथ में लेकर भीड़ ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। जी हाँ, भीड़ का आरोप है कि युवक ने एक लड़की से छेड़खानी की थी। सवाल यह है कि आरोपी ने गुनाह किया तो पुलिस है कानून के लिए, आखिर खुद को जज बनने का अधिकार भीड़ को किसने दिया? पूरी रिपोर्ट देखिए। पेड़ से बांधकर युवक के साथ बर्बरता का ये वीडियो राजस्थान के जालौर जिले का है। भीड़ ने युवक को इस कदर पीटा कि वीडियो देखकर कलेजा कांप जाएगा। युवक के पूरे शरीर पर जख्म है। वो बार बार हाथ खोलने की गुहार लगा रहा है, लेकिन भीड़ बेरहम बनी हुई है। घटना सांचौर थाना इलाके की है। युवक के साथ बर्बरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरिंदगी की इंतहा पार करते हुए आरोपियों ने उसे यूरिन पिलाने की भी कोशिश की। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच और कार्रवाई में जुटी है। तो इन्होंने बताया कि हमारी जो बच्ची है सीमा नाम की लड़की, उसके साथ में इस महेश वैष्णव ने छेड़खानी की है, जिसका नतीजा इसको हमने दस्तयाब किया था, पूछताछ की थी, पकड़ा था। पुलिस का कहना है कि युवक पर छेड़खानी का आरोप लगाकर उसे पीटा गया है। वो भड़वल गांव का निवासी है, लेकिन सवाल यह है कि छेड़खानी की शिकायत थाने में आखिर क्यों नहीं की गई? युवक के साथ ऐसी दरिंदगी क्यों की गई?
फिलहाल पुलिस ने वीडियो के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स साउंड ऑफ भारत। और इस समय की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस राम और कृष्ण के अस्तित्व को मानती नहीं है। कांग्रेस ने आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण में रोड़े अटकाए हैं। कांग्रेस ने राम सेतु का विरोध किया। त्रिपुरा की रैली से कांग्रेस पर योगी आदित्यनाथ ने अटैक किया है। कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। याद करिए, जब अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस उसके खिलाफ आंदोलन कर रही थी, कहती थी कि नहीं बनना चाहिए। आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है। कांग्रेस उसका विरोध करती थी, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती थी। योगी ने बताया काशी टू मथुरा समाधान कैसे होगा, देखिए 4:55 पर राष्ट्रवाद राकेश